यह एक प्रेमपूर्ण जोड़े के रूप में शुरू हुआ, लेकिन रात में पत्नी को उसके पति से घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता था। फिर भी अगली सुबह पति अपनी पत्नी के सामने घुटने टेकर उससे माफी मांगता। लिसा ने एक बार फिर आसानी से अपने पति को माफ कर दिया, क्योंकि यह सुंदर आदमी हमेशा उसे मोहित कर देता था। एक शाम पति ने चुपके से अपनी पत्नी के कप में जहर मिला दिया और सोफे पर बैठकर उसे जहर पीने का इंतजार करने लगा। पत्नी के जहर का हर घूंट पीते ही उसकी खुशी बढ़ती गई और उसकी मुस्कान चमकने लगी। हालांकि लिसा को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। उसे उस दिन कॉफी बेहद सुगंधित और मीठी लगी। जैसे ही उसने कॉफी खत्म की, लिसा को एक दोस्त का जरूरी फोन आया। दोस्त के कहने पर लिसा ने अपना सोशल मीडिया ऐप खोला और हैरान रह गई। उसके अकाउंट पर एक आत्महत्या संबंधी पोस्ट थी, जिसके साथ एक डरावनी तस्वीर लगी थी। लेकिन यह पोस्ट उसने नहीं की थी और सबसे अजीब बात यह थी कि जब लिसा अपने दोस्त के साथ थी, तभी उसका फोन लगातार बजने लगा। कई अजनबियों ने उसे ये अश्लील और घिनौने संदेश भेजे थे, जिन्हें पढ़कर वह बीमार सी हो गई। डरी हुई लिसा तेजी से टैक्सी लेकर घर पहुंची, लेकिन टैक्सी से उतरते ही एक अनजान नंबर से उसे फोन आया। कॉल करने वाला एक डरावना आदमी था जो तुरंत लिसा से मिलना चाहता था। लिसा ने फोन नहीं उठाया, लेकिन उस आदमी ने जो अगली बात कही वह सुनकर वह स्तब्ध रह गई। उसने दावा किया कि उसने लिसा की जानकारी एक विज्ञापन में देखी थी और वह उसके साथ एक रात बिताने के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार था। साथ ही वह आदमी पहले से ही वहां पहुंच चुका था और सड़क के किनारे खड़ी लिसा को देख सकता था। यह सुनकर लिसा को भारी डर लगा। वह तेजी से मुड़ी और भागने लगी। जैसे ही खतरा उसके करीब आया, एक पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां आ पहुंची और लिसा बाल बाल बच गई। पुलिस स्टेशन में लिसा घबराई हुई थी, जबकि पकड़ा गया आदमी बिल्कुल मासूम लग रहा था। उसने कहा कि उसने लिसा से संपर्क इसलिए किया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पोस्ट की थी, जिसे देखकर वह अकेलेपन में उससे मिलना चाहता था। लिसा ने जल्दी से अपने फोन पर वह सामग्री दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास कोई सबूत नहीं था कि यह पोस्ट उसने नहीं की। तभी लिसा का पति भी उस पुलिस स्टेशन पहुंच गया। लिसा ने पुलिस से अपने अकाउंट हैकिंग की जांच करने की गुहार लगाई, क्योंकि उसकी पूरी दिनचर्या सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी। उसे शक था कि कोई उसके अकाउंट में घुस गया है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस को लिसा की बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह सामग्री उसने खुद पोस्ट की थी या नहीं। उसे सबसे ज्यादा ठंडक पुलिस का रवैया नहीं, बल्कि उसके पति का अविश्वास देकर पति का ठंडा व्यवहार उसे दिल तोड़ने वाला लगा और उसके मन में एक शक ने जन्म ले लिया। लिसा को लगने लगा कि कहीं यह सब उसके पति की ही साजिश तो नहीं है। यह एक रोमांचक कोरियन मिस्ट्री मूवी है जिसका नाम है द फॉलोअर।